सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम जो 17 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। तो दोस्तों, पहली जो बात है वो ये है कि काफ़ी कमेंट बॉक्स में ये सवाल आ रहे थे मेरे पास कि क्या पेपर बायलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में आएगा, या सिर्फ इंग्लिश में आएगा, या सिर्फ हिंदी में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा। आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्वेश्चन होंगे 200 और टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। और दोस्तों, अगर आप वहाँ पर चूज़ करते हैं हिंदी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर हिंदी में ही आएगा। पेपर तब भी हिंदी इंग्लिश में आएगा, बट जो लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश है, वो इंग्लिश में रहेगी, जो हिंदी है वो हिंदी में रहेगी। सिंपल सी बात है। सभी को पता है कि पार्ट ए में 5 सेक्शन होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और रीजनिंग। और पार्ट बी जो होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है, और उसके अंदर अंदर जो है, जो आपका पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, यानी कि अगर आप स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें। और दोस्तों, इस बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कॉम्प्रीहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एप्लीकेबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। यानी कि फैक्चुअल का मतलब आप ये समझ लो कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि कोहलबर्ग के कितने सिद्धांत हैं, तो ये आप डायरेक्ट बता दोगे कि इतने हैं। बट यही आता है कि कोहलबर्ग के इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस अवस्था में क्या प्रतिक्रिया देगा, तो वहाँ पर आपको समझना है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जानना है कि ये किस तरह से हो सकता है। ठीक है ना, एक बात ये हो गई। अब दोस्तों, दूसरी हम बात कर लेते हैं कि सब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या पार्ट ए पार्ट बी में सेपरेट क्वालिफाई करना है, यानी कि पार्ट ए में 40 लाने हैं या पार्ट बी में 40 लाने हैं, या दोनों में मिलाकर 80 मार्क्स लेकर आ जाए, यानी कि एग्रीगेट क्वालिफाई करना है। मैं आपको बता दूं, देखो, बहुत आराम से समझना है इस चीज़ को। 2017 में ये वैकेंसी आई थी और 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। जब 2018 में एग्ज़ाम हुआ तो उससे पहले रूल जो था, उसके नोटिफिकेशन जो था, जो पीआरटी के लिए एप्लीकेबल है, कि हर पार्ट में आपको 40-40 लाने हैं। हर पार्ट में आपको 40 लाने हैं, पार्ट ए में 40, पार्ट बी में। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप मेरिट में आओगे ही नहीं, तो क्वालिफाई के बाद ही मेरिट में आ सकते हो। अब मेरिट कितनी भी चली जाए, 200 में से 120 मार्क्स पे मेरिट चली जाए, 115 पे चली जाए, 110 पे, ये मैं पीआरटी की बात कर रहा हूँ। सेम सी चीज़ होती थी स्पेशल एजुकेटर के लिए। बट क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम का लेवल जो था, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था, वो काफ़ी टफ था, तो काफ़ी कम बच्चे अपीयर हुए। तो अब किसी भी वैकेंसी में पहले क्या होता था कि जैसे 200 वैकेंसी है तो 200 का 10% होता है 20। अगर 20 बच्चे उन्हें क्वालिफाई नहीं मिले, तो क्वालिफाइंग नहीं मिले, तो वो वैकेंसी वापस ले ली जाती है कि इस बार क्वालिफाइंग कैंडिडेट नहीं मिले तो ये वैकेंसी दोबारा आएगी। इसी से बचने के लिए DEET+B ने स्पेशल एजुकेटर के लिए, सिर्फ स्पेशल एजुकेटर और स्पेशल एजुकेशन टीचर TGT दोनों के लिए ये सेपरेट क्वालिफाई क्राइटेरिया हटा दिया। ठीक है, सबकी जो कट ऑफ गई वो मिनिमम गई, और उसके बाद यहाँ से सिलेक्शन शुरू हुआ। बट उसके बाद भी क्या होता है कि सीट काफ़ी सारी वैकेंट रह गई। स्पेशल एजुकेटर में 1126 पोस्ट आई है, सभी को पता है। अब दोस्तों, सवाल जो यहाँ पर यह आता है कि क्या इस बार होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि इस बार भी नहीं होगा। देखो, मैं इतने बड़े चैनल पर 37,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ये बात कर रहा हूँ कि इस बार भी नहीं होगा। बट शर्त यह है कि आप अलग अलग क्वालिफाई करें, पार्ट ए में, पार्ट बी में, तो बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी कह लो या बोर्ड कह लो या अथॉरिटी कह लो या डिपार्टमेंट कह लो, वो कभी भी रूल चेंज कर सकती है उनकी समझ के अकॉर्डिंग। उनको लगता है कि इस बार बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाएँ तो इस बार रूल चेंज कर दिया जाए, तो वो रूल चेंज कर सकती है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप सेपरेट क्वालिफाई करें। मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि आप सेपरेट क्वालिफाई करें, और ये क्वेश्चन बार बार ना पूछें, सेपरेट क्वालिफाई करें। ठीक है ना, ये 2 चीज़ें हो गई। अगला है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन दोस्तों 100% होगा। नॉर्मलाइजेशन 100% होगा, क्योंकि आपका 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम है। किसी शिफ्ट में जो है हार्ड पेपर आ सकता है, किसी में इजी आ सकता है, किसी में मॉडरेट आ सकता है। तो तीनों में जो बच्चे मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे, उनका लमसम यानी कि एवरेज निकाल कर जो है जो कट ऑफ तैयार होती है, कट ऑफ उसका जो लमसम निकाल के तैयार हो जाती है। तो ये कट ऑफ की बात हो गई यहाँ पर। दूसरा दोस्तों, बुक्स की बात कर रहा था। बुक्स मेरे पास है, अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट में आपको एक तो व्लॉग का चैनल मिल जाएगा। अभी ये जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये ट्राइपॉड के व्लॉग से शूट कर रहा हूँ, तो इसी से मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा कुछ टाइम बाद। तो दोस्तों, वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। उसी के नीचे मेरा नंबर है। कॉल नहीं करनी आप लोगों को, सिर्फ व्हाट्सअप टेक्स्ट करना है कि अगर आपको वो बुक चाहिए तो आप नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और उसके बाद बुक आपके एड्रेस पर पहुँचा दी जाएगी। और जिन लोगों से मैंने प्रॉमिस किया हुआ है बुक देने का, वो मैं अभी दे नहीं पाया क्योंकि मैं बिज़ी था। मैं उनको बुक दे दूँगा।
ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब दोस्तों अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर चलो थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ और बातें कर लेते हैं कि पार्ट बी जो आएगा उसके अंदर मैंने बता दिया कॉम्प्रिहेंसिव और एप्लीकेबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें क्या स्पेशल एजुकेशन का ही सारा आएगा, या फिर जो सीटेट लेवल का भी कुछ रखेंगे वो, या फिर पीआरटी का भी कुछ रखेंगे, या फिर एनसीईआरटी की जो डीएलएड की किताब है उसका भी। तो दोस्तों ये सब मिक्सअप आएगा। तो आप सेपरेट स्पेशल एजुकेशन की तैयारी करें, मैं मना नहीं कर रहा, स्पेशल एजुकेशन से ज़्यादा पढ़ें, बट थोड़ा थोड़ा सभी पर ध्यान दे लेना, ये आपके लिए जो है बेहतर होने वाली चीज़ है ना। और दूसरा ये है कि सभी को बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम जो है 17 अक्टूबर को, तो 13 या 14 को एडमिट कार्ड आ जाएगा। जहाँ पर सेंटर पड़े वहाँ पर 1 घंटे पहले रिपोर्ट कर लेना। जो टाइमिंग हो क्लोजिंग गेट क्लोज होने की जो टाइमिंग हो उससे पहले 1 घंटा पहले पहुँच जाना। अपना आधार कार्ड साथ में रख लेना, एक पेन रख लेना, पेन वो प्रोवाइड करा देते हैं, आधार कार्ड हो गया। और जैसे भी अगर हल्की ठंडी रहती है तो वो ड्रेस कोड बता सकते हैं। बाकी ये है कि बॉयज़ जो हैं वो लोअर वगैरह और टी शर्ट में जाएंगे, और गर्ल्स वगैरह जो है नॉर्मल लेगी हो गई या जो उनका सूट हो गया उसमें जाएंगी। इसमें कोई मतलब ये नहीं कि फैशन में नहीं जाना है किसी को, क्योंकि वो सब उतरवा देते हैं, कुंडे बाली ईयररिंग वगैरह सब उतरवा देते हैं। तो वो चैन वगैरह जो भी होते हैं वो सब उतरवा देते हैं। इवन बॉयज़ की भी अगर किसी ने चेन पहनी हुई है तो उतरवा देंगे। और वो या वॉच पहन के नहीं जानी है, वहाँ पर आपको टाइम जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर आधा रहेगा। और आप जब भी पेपर दे रहे हों तो कंप्यूटर की स्क्रीन देखते रहें, ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम देते रहें और आपको पता ना हो और आपके काफ़ी क्वेश्चन बाकी और टाइम जो है ख़त्म हो जाए। दोस्तों ये जानकारी मुझे देनी थी। चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे सब्सक्राइब कर देना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल।